पाक फाल्कनरी एंड नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें और नायाब परिंदों के बारे में नायाब मालूमात हासिल करें। शुक्रिया। शाहीन, जिसे मकामी ज़ुबान में हम लाल शाहीन कहते हैं, हमारा मकामी परिंदा है, नॉन माइग्रेटरी है और यहीं एशियन कंट्रीज़ में ब्रीड करता है। मैक्सिमम साइज़ इसका फ़ीमेल का 15 साढ़े 15 हो सकता है। मैंने 15 साइज़ की मादा शाहीनें देखी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ इसका 13 साढ़े 13 आप कह सकते हैं। नर छोटा होता है, 12 साढ़े 12 साइज़ में आता है। बहरी, जिसे हम पेरिग्रीन कहते हैं, उसकी ये क्लोज रिलेटिव है, लेकिन बहरहाल बहरी नहीं है। कुछ फ़र्क हैं इसमें और उसमें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल सबसे पहले इसे बता दूं कि लाल शाहीन क्यों कहते हैं, रेड नेप शाहीन इसे क्यों कहते हैं कि इसके सर के ऊपर आपको देखें वाज़े तौर पर लाल सी कलरेशन नज़र आ रही है। अडल्ट होने के बाद ये ग्रे, लाइट ग्रे या ब्लूइश ग्रे हो जाता है। इस परिंदे में भी आप देखें कुछ अडल्ट के पर आए हुए हैं ब्लूइश ग्रे से, ये आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये आपको मैं दिखा, ये रहे, ठीक है। ये जैसे जैसे अभी ये मोल्ड करेगा तो ये पूरा ब्लूइश ग्रे हो जाएगा। कुछ शाइनें लाइट ग्रे होती हैं, कुछ डार्क ग्रे होती हैं, ब्लूइश ग्रे होती हैं। लाल शाइनों की बात कर रहा हूँ। अडल्ट होने के बाद ये मुकम्मल वाज़े तौर पर इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, यानी कि पेरिग्रीन से, बहरी से डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाती है। जुवेनाइल में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ शाइनें बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। इसे जबली शाहीन भी कहा जाता है। बहरी को भी शाहीन कहते हैं, अरबी उसको भी शाहीन कहते हैं, लेकिन बहरी साइज़ में मादा बड़ी आती है। मतलब उसका साइज़, शाहीन का साइज़ मैंने कभी नहीं सुना कि 16 होता होगा लाल शाहीन का, लेकिन बहरी का, पेरिग्रीन का साइज़ 16 सुना है और पाई जाती है वो इस साइज़ में। उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है ओबियसली, और इसीलिए ये भी उस पर रिसर्च हो चुकी है कि वो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन परिंदा है जब वो डाइव करता है, और उसकी 300 किलोमीटर से भी अबव स्पीड हो जाती है जब वो डाइव कर रहा होता है। शाहीन फाल्कन जो है ये उसका क्लोज रिलेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, और अडल्ट होने के बाद ये ब्लूइश ग्रे हो जाता है। पेरिग्रीन जो है वो ब्लैकिश सी हो जाती है। जबली शाहीन कहते हैं, सहरा में भी पाई जाती है। ये इंडिया में सहराई, नीम सहराई इलाकों और सहराई इलाकों में ये इंटरनल माइग्रेशन करती है। मीन्स कि ये हिजरत नहीं करता, लेकिन मकामी तौर पर ये हिजरत ज़रूर करता है, एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाता है। परिंदा बहुत सोशल है, बस हैबिट, आदत के हिसाब से ये मैंने देखा है कि ये पेरिग्रीन की तरह बिल्कुल बहुत जल्दी ये रच बस जाता है और बहुत अच्छा ट्रेन हो जाता है। मेल छोटे होते हैं, और पिछले साल मैंने एक लाल शाहीन का मेल रखा था जिसे मैंने तिलियर, और जिसे हम स्टार्लिंग कहते हैं, और मैना पे ट्रेन किया था शिकार पे, और उससे मैंने कुछ शिकार भी खेले थे। परिंदा स्पीड, इंतहाई गज़ब की स्पीड है इसकी भी, और जब उड़ान कर रहा हो, जुवेनाइल जब उड़ रहा होता है, अगर अब 14 की एक शाहीन उड़ रही हो और 14 का ही एक मेल नर बहरी बच्चा उड़ रहा हो, तो ऊपर परवाज़ के वक्त फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल बहरी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अरबी जो है वो बहरी को लेकर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू शाहीन। उनका जो इंटरेस्ट है वो बहरी में है। एक तो साइज़ है, दूसरा उसकी खूबसूरती है। और पाकिस्तान में जो माइग्रेट करके आते हैं उसमें ज़्यादातर ये कैलिडस पेरिग्रीन होती है जो यहाँ ट्रैप होती है। 16 साइज़ में आती है, 15 साढ़े 15 14 साढ़े 14 इस तरह के साइज़ में आती है। शाहीन जो ट्रैप होती है ये कोई रेयर होगी जो 15 में आ जाएगी, बाकी 13 साढ़े 13 स्टैंडर्ड साइज़ होता है जिसमें ये शाहीनें यहाँ ट्रैप होती हैं। और वज़न तकरीबन 700 साढ़े 700 ग्राम, मादा की बात कर रहा हूँ। नर जो है वो 300 साढ़े 300 400 साढ़े 400 ग्राम तक जाते हैं।
बाकी इसमें तमाम वही फ़ीचर्स है जो पेरिग्रीन या बहरी में होते हैं। पंजे इसके काफ़ी बड़े और मोटे होते हैं। साइज़ तो आपको मैंने बता दिया कि निस्बतन छोटा होता है। कलर चूज़ में जो है दोनों ब्राउन होते हैं, लेकिन बहरहाल जब अडल्ट हो जाते हैं तो ये ब्लूइश ग्रे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, वो डार्क हो जाते हैं, ब्लैक सी हो जाती है पेरिग्रीन। तो क्लोज़अप देख लें इसका। अच्छा, ये इस शाहीन के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि ये इसी साल का जुवेनाइल है, चूज़ है, बस मोल्ड में ये सीना जो है वो अपना सफ़ेद कर गया, क्योंकि इस सीने में बार्स होते हैं चूज़ परिंदों के ना, जैसे ये भी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। इसके नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। और ऊपर से काफ़ी हद ये जो है ना अडल्ट के कलर्स वगैरह इसके आ चुके हैं। ये देखें, ये जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ब्लूइश ग्रे से आपको पर नज़र आ रहे हैं, ये अडल्ट में होते हैं। ये जब मोड कंप्लीट कर लेगा तो मुकम्मल ब्लूइश ग्रे हो जाएगा। तो कुछ दोस्त कहते हैं ये इसी साल का चूज़ परिंदा है और जल्दी मोड कर गया, कुछ पर गिरा गया और नहीं ले आया। कुछ कहते हैं कि रुका हुआ परिंदा है, पिछले साल का है और मुकम्मल क्रूज़ नहीं की। बहरहाल मुझे ये इसी साल का अडल्ट लगता है, इसी साल का चूज़ लगता है, सॉरी, अडल्ट नहीं हम इसे कहेंगे। बाकी इस परिंदे की स्टोरी आपको मैंने पहले ही बताई थी कि ये ज़ख्मी हालत में आया था। मैंने अभी इसका वज़न इसका तकरीबन 600 ग्राम तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 580 ग्राम तक ये है, और जो कि कम है। इसका वज़न 650 तक होना चाहिए, तब जाके ये आज़ाद करने के काबिल होगा। अभी मैं इसे उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये सट्टे नहीं लगाता, बैठ जाता है। 2 से 3 सट्टे लगाने के बाद ये ज़मीन पे कहीं ना कहीं बैठ जाता है, और इसकी वजह वही ज़ख़म हो सकते हैं जो इसको आए हुए हैं। बाकी ख़ुराक की मैंने इसको कोई कमी नहीं आने दी। और ये हाइट भी इतनी नहीं पकड़ रहा, इसको इस हालत में कतन हम नहीं उड़ा सकते, मीन्स के आज़ाद नहीं कर सकते। वज़न बढ़ाना पड़ेगा, और मेरी कोशिश होगी कि रमज़ान से पहले मैं इसे आज़ाद कर दूं, क्योंकि मैं ना तो क्रूज़ करवाता हूँ परिंदों को और ना ही गर्मियों में रखता हूँ। इन परिंदों को गर्मियों में हरगिज़ नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, वसाइल नहीं है, तो हरगिज़ ना रखें। जैसे मैंने अभी शिकरा उड़ा दिया है, तो इसको भी इंशाल्लाह उड़ा दूँगा। अगर आपको बाज़ का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली नियात में दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने पसंदीदा वीडियोस को देखते रहें।